आज हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट के संबंध में। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर तभी कार्य करता है जब इसका बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो तथा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में हो। बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना होगा तथा कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना होगा। जब ये जंक्शन रिवर्स बायस होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है, तो बेस इमीटर जंक्शन के फॉरवर्ड बायस होने के कारण निकलने वाले चार्ज कैरियर रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन की ओर खींच लिए जाते हैं। ट्रांजिस्टर तभी कार्य करेगा जब ये दोनों शर्त पूरा हो, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस और बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस। लेकिन किसी ट्रांजिस्टर को दो अलग अलग पोटेंशियल देकर एक जंक्शन में बेस इमीटर वोल्टेज कम वोल्ट देना होगा 0.7 वोल्ट के लिए, कलेक्टर बेस जंक्शन को हाई रिवर्स बायस देना होगा, इधर अलग पोटेंशियल लगाना होगा। तो दोनों जंक्शन में अलग अलग पोटेंशियल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब दो अलग अलग बैटरी सोर्स का उपयोग कर किसी ट्रांजिस्टर को बायसिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। हर एक किसी सर्किट, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कई ट्रांजिस्टर हैं, तो हर एक ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, हर एक कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। इसलिए अलग अलग सोर्स के सहायता से ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराना व्यावहारिक नहीं रह जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए ही ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट प्रयोग किया जाता है, जहां एक ही सोर्स की सहायता से किसी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाता है, चाहे सर्किट में एक ट्रांजिस्टर हो या कई ट्रांजिस्टर हो। तो किसी ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन को आवश्यक पोलैरिटी में, आवश्यक बायसिंग में रखने वाले सर्किट को ही ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट कहते हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट कई प्रकार के हैं, जिसमें तीन प्रमुख ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट कहे जाते हैं। फिक्स्ड बायसिंग सर्किट, कलेक्टर फीडबैक बायसिंग सर्किट और तीसरा पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट। ये तीन मुख्य बायसिंग सर्किट का उपयोग होता है, तीनों का व्यवहार अलग अलग दिखाई देता है। पहले बात करते हैं फिक्स्ड बायसिंग सर्किट के बारे में। अब इस फिगर को, इस कनेक्शन को कुछ हम ऐसे भी बना सकते हैं। सिंगल बैटरी का प्रयोग करते हुए ये बनाया जा सकता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी एज वेल एज पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए भी। मान लीजिए यहाँ एक ट्रांजिस्टर है, ये इसका एमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस टर्मिनल है। हमको ये बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है, बेस इमीटर को हमको फॉरवर्ड बायस करना है। इमीटर को सोर्स के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, कलेक्टर और बेस पर एक एक रजिस्टर लगा लिया जाता है। कुछ इस तरह से पॉजिटिव, सोर्स का पॉजिटिव भाग बेस पर भी जाता है एक रजिस्टर के सहायता से, कलेक्टर पर भी जाता है एक रजिस्टर के सहायता से। अब अगर सर्किट को देखें तो हम देख सकते हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस पर पॉजिटिव आना चाहिए, तो इस रेजिस्टेंस के सहायता से सोर्स का पॉजिटिव दिया गया बेस पर, इमीटर पर नेगेटिव दिया गया, इसलिए ये जंक्शन जो है वो हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस जंक्शन में अगर रेजिस्टेंस का चुनाव ठीक से किया जाए तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट से अधिक कभी नहीं होगा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए। अब हमको इस कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस करने के लिए कलेक्टर के वोल्टेज को बेस के वोल्टेज से अधिक होना चाहिए। यहाँ
बेस पे लगा रजिस्टर बेस रजिस्टर और कलेक्टर पे लगे रजिस्टर का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि बेस रजिस्टर का मान कलेक्टर रजिस्टर के मान से कई गुना अधिक हो। ये रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, फलस्वरूप यहाँ का वोल्टेज इस पॉइंट के वोल्टेज से अधिक हो जाएगा। अगर इसको कलेक्टर वोल्टेज बोले और इसको सिर्फ बेस वोल्टेज बोले तो रेजिस्टेंस यदि ये कम होगा तो कलेक्टर का वोल्टेज अधिक होगा, यानी यहाँ प्लस मिल जाएगा, और अगर ये वोल्टेज कम होगा तो ये माइनस हो जाएगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इस बिंदु पर हमको देना है पॉजिटिव, इस बिंदु पर देना नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव है तो ये जंक्शन आ जाएगा हमारा रिवर्स बायस में। तो फिक्स बायसिंग सर्किट में बेस तथा कलेक्टर से एक रजिस्टर लेकर सोर्स के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, इमीटर को सोर्स के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि बेस रजिस्टर का मान कलेक्टर रजिस्टर के मान से कई गुना अधिक रखा जाए, जिससे कलेक्टर वोल्टेज का मान बेस वोल्टेज से अधिक हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए। इसी फिगर को अब सर्किट में यदि कई ट्रांजिस्टर लगा हो, सबके साथ ये सोर्स कनेक्शन दिखाना हो तो फिगर बनाना बड़ा कठिन हो जाता है, सर्किट बनाना बड़ा कठिन हो जाता है। अतः इस फिगर में क्या किया जाता है कि जहाँ सोर्स का नेगेटिव आ रहा है उसको ग्राउंड सिंबल से दर्शाया जाता है, और जहाँ सोर्स का पॉजिटिव आ रहा है, जो पॉजिटिव है सोर्स का, उसको VCC से दर्शाया जाता है। VCC कहने का मतलब है कलेक्टर टू कलेक्टर वोल्टेज। अब सर्किट में कई ट्रांजिस्टर लगे होंगे तो सभी के कलेक्टर को पॉजिटिव देना होगा अगर एनपीएन से सर्किट बनाया जा रहा है, इसलिए जो पॉजिटिव सोर्स है उसको अक्सर VCC के संज्ञा दी जाती है। तो ये फिगर सिंबल में अक्सर ऐसे बनाया जाता है। ये कलेक्टर रजिस्टर RC, ये बेस रजिस्टर RB, ये इमीटर। ये सिंबल दर्शाता है कि इसको सिंबल को ग्राउंड बोलते हैं, और ये सोर्स के नेगेटिव को दर्शाता है, नेगेटिव सप्लाई यहाँ दिया जा रहा है, जबकि पॉजिटिव को दिखाने के लिए यहाँ कलेक्टर टू कलेक्टर वोल्टेज VCC लिख लिया जाता है। तो ये बैटरी हर जगह बैटरी या सेल हमको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये सर्किट इस सर्किट के समान हो जाता है, क्योंकि अब क्या है, पॉजिटिव से हमको बेस पर मिल रहा है, RB के थ्रू पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, इमीटर को नेगेटिव मिल रहा है, तो ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस जंक्शन 0.7 वोल्ट से अधिक नहीं होता है, इसलिए कलेक्टर का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज हमको VB यानी कि 0.7 से अधिक रखना है। इसके लिए क्या करना होगा, बेस रजिस्टर का मान कलेक्टर रजिस्टर के मान से कई गुना अधिक रखना होगा। जब ये रजिस्टर का मान इससे अधिक होगा तो यहाँ वोल्टेज कम होगा, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा, यहाँ वोल्टेज अधिक होगा यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में चला आएगा, और ये सर्किट वो आवश्यकता पूरा कर लेगा जो बायसिंग का होगा। इनपुट सिग्नल देना है एम्प्लीफिकेशन के लिए, तो कुछ इस तरह से कनेक्शन हम कर सकते हैं। ये इनपुट सिग्नल हो गया, बेस से ग्राउंड के बीच में इनपुट सिग्नल दे दिए, यहाँ से यहाँ आउटपुट मिल गया, एम्पलीफाइड आउटपुट हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आउटपुट सिग्नल यहाँ ले लिया या इस रजिस्टर पर आउटपुट सिग्नल ले लिया। ये एक बहुत कॉमन सर्किट है जिसको फिक्स बायसिंग सर्किट कहते हैं। PNP का अगर ट्रांजिस्टर प्रयोग करना हो तो कनेक्शन यही होगा, कनेक्शन में कोई अंतर हम नहीं कर सकते। ये हमको ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रांजिस्टर, चाहे वो NPN हो चाहे PNP हो, उसके बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। अगर PNP ट्रांजिस्टर है तो इसके इमीटर पर VCC दे देंगे, ये ग्राउंड कनेक्शन यहाँ माइनस यहाँ दे देंगे, ये RC होगा, ये हमारा RB होगा। बेस इमीटर जंक्शन में ये PNP है, ये P है, ये N से बना है, ये P से बना है। P को पॉजिटिव मिल गया, N को इस रेजिस्टेंस से माइनस मिल गया, यानी ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। कलेक्टर रजिस्टर का मान जो है बेस रजिस्टर से कम है, ये अधिक होता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव अधिक होगा, यहाँ नेगेटिव कम होगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये जंक्शन रिवर्स बायस, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और ये सर्किट जो है इस शर्त को
पालन करेगा कि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। तो ये सर्किट कहलाता है हमारा फिक्स बायस सर्किट। फिक्स बायस सर्किट में एक समस्या है। फिक्स बायस सर्किट में समस्या ये होता है कि जब ट्रांजिस्टर कार्य करने लगे, फिक्स बायसिंग सर्किट में जब ट्रांजिस्टर कार्य करने लगा, मान लीजिए यहाँ एक फिगर फ्रेश बना लें, ये VCC दिखा लें, ये हमारा RB है, ये RC है, ये बेस करंट है IB, ये हमारा इमीटर करंट है और ये हमारा कलेक्टर करंट है। KCL से हम देख सकते हैं, अगर KCL का उपयोग करें तो यहाँ से यहाँ कुल वोल्टेज है VCC, तो KCL के अनुसार क्या होगा, यहाँ से यहाँ का कुल वोल्टेज जो होगा वो इस रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप प्लस कलेक्टर इमीटर के वोल्टेज के बराबर होगा, यानी ICRC प्लस VCE के बराबर होगा। ट्रांजिस्टर में किस मान का RB लेना है, किस मान का RC लेना है, इसके लिए KVL का उपयोग किया जाता है। यहाँ से यहाँ कुल वोल्टेज अगर देखेंगे तो VCC को हम ये भी लिख सकते हैं IBRB प्लस VBE। VBE क्या होगा, फॉरवर्ड बायस है तो 0.7 वोल्ट से अधिक कभी भी नहीं होगा। अगर ये 0.7 वोल्ट पता है तो हमको मिल जाएगा IBRB इज इक्वल टू VCC माइनस 0.7, जिसके फलस्वरूप हम निकाल सकते हैं RB का मान क्या होना चाहिए, तो VCC माइनस 0.7 डिवाइड बाई IB होगा। अब IB कितना रखेंगे, ये ट्रांजिस्टर की डेटा शीट से हमको देखना पड़ेगा। ध्यान रखना होगा कि बेस करंट इतना अधिक ना हो कि ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन खराब हो जाए। तो ट्रांजिस्टर के सर्किट डिज़ाइन के समय जो है KVL, KCL, ट्रांजिस्टर के डेटा शीट, इन सब का ध्यान रख करके डिज़ाइन करना पड़ता। फिक्स बायसिंग सर्किट में एक समस्या ये है कि जब ट्रांजिस्टर कार्य करने लगे और चार्ज कैरियर इमिट होने के कारण यदि ट्रांजिस्टर गर्म होने लगे, ट्रांजिस्टर यदि गर्म होने लगता है तो चार्ज कैरियर की मात्रा बढ़ जाती है, फलस्वरूप IC जो है वो बढ़ने लगता है, यानी कलेक्टर करंट बढ़ने लगता है। कलेक्टर करंट बढ़ने के कारण ट्रांजिस्टर और गर्म होता है, ट्रांजिस्टर गर्म होता है तो कलेक्टर करंट और निकलने लगता है और फलस्वरूप एक साइकिल बन जाता है जिसमें ट्रांजिस्टर अपने हीट के कारण खुद ब खुद चार्ज कैरियर बढ़ता जाएगा, कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा और गर्म होगा, फिर कलेक्टर करंट बढ़ेगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये एक कंटिन्यूअस पाथ बन जाता है जिससे ट्रांजिस्टर खुद ब खुद गर्म होकर ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। इस ट्रांजिस्टर के स्वतः गर्म होकर ख़राब होने के घटना को थर्मल रन अवे कहा जाता है। तो थर्मल रन अवे की संभावना इस सर्किट में काफ़ी होती है। दूसरा एक समस्या है कि हम जानते हैं कि कॉमन एमिटर सर्किट में बीटा का मान जो है वो IC बटा IB के बराबर होता है। इसलिए यहाँ जो IC का मान है वो ट्रांजिस्टर के बीटा करंट गेन पे भी निर्भर करता है। यदि ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया, इसको बदला गया, तो ये देखा जाता है कि जिस तरह से किसी दो PN जंक्शन का नी वोल्टेज समान नहीं होता है डोपिंग के कारण, इसी तरह डोपिंग के कारण भी दो समान नंबर के ट्रांजिस्टर का बीटा करंट गेन भी समान नहीं होता है। इसलिए यदि दो BC547 ट्रांजिस्टर मान लीजिए 547 ट्रांजिस्टर B मान लीजिए नंबर है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि दो सेम नंबर के ट्रांजिस्टर का बीटा करंट गेन बिल्कुल समान होगा। थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। अब ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया, ट्रांजिस्टर ख़राब होने पर यदि हम इसको दूसरा ट्रांजिस्टर लगाते हैं, बीटा करंट गेन अलग होता है, तो समान रेजिस्टेंस, पहले की तरह समान रेजिस्टेंस रहने के बावजूद अब क्या होगा, अगर बीटा करंट गेन हायर होगा तो IC अपने आप हायर हो जाएगा। इसलिए ट्रांजिस्टर के बदले जाने पर या ट्रांजिस्टर में अधिक करंट के बहाव होने पर ट्रांजिस्टर के इस बायसिंग सर्किट का व्यवहार बदल जाता है। इसलिए फिक्स बायसिंग सर्किट का इस्तेमाल एम्प्लीफिकेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यह सर्किट स्विचिंग के लिए, ट्रांजिस्टर के ऑन ऑफ सर्किट, स्विचिंग सर्किट के लिए सर्वाधिक यूज़ होता है। स्विचिंग में, स्विचिंग एक्शन के लिए, स्विचिंग सर्किट में फिक्स बायस सर्किट का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसके समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है कलेक्टर फीडबैक सर्किट। अब फीडबैक का अर्थ होता है कि आउटपुट से लेकर इनपुट में दे देना। आउटपुट का कुछ हिस्सा यदि हम इनपुट में दे दें तो यह
फीडबैक कहा जाता है। इस डिज़ाइन में थोड़ा परिवर्तन करते हुए बेस रजिस्टर को कलेक्टर पर जोड़ा जाता है, कुछ इस तरह से। यहाँ सिग्नल दिया गया, ये इनपुट सिग्नल, यहाँ से VCE जो है ये हमारा हो गया आउटपुट सिग्नल, ये RB है, ये RC है। अब ये जो बेस रजिस्टर है यह कलेक्टर से बेस की ओर लगा हुआ है। कलेक्टर कॉमन एमिटर का आउटपुट होता है, ये आउटपुट भाग है, ये इनपुट भाग है। आउटपुट का एक हिस्सा रेजिस्टेंस की सहायता से इनपुट पर आ रहा है। RB का मान जो है ये RC के मान से कई गुना अधिक है। तो ये ट्रांजिस्टर में बेस पर दिया गया इनपुट सिग्नल, कलेक्टर से लिया गया आउटपुट सिग्नल, कलेक्टर से बेस की ओर एक रजिस्टर लगा दिया गया, ये बिंदु आउटपुट सिग्नल दे रहा है, ये बिंदु इनपुट सिग्नल है। कलेक्टर से कुछ हिस्सा वापस इनपुट में दिया गया, तो इस बात को कहते हैं फीडबैक। आउटपुट का कुछ हिस्सा वापस इनपुट में दे देना ही कहलाता है फीडबैक। तो बेस रजिस्टर का मान अधिक रखते हुए बेस पर कुछ कम करंट देते हैं, कुछ कम वोल्टेज होता है। फॉरवर्ड बायस हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ से पॉजिटिव आते हुए दो रजिस्टर से सीरीज एक तरह से मिलते हुए यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसलिए ये जंक्शन हमारा हो जाता है फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर पर पॉजिटिव है, बेस रेजिस्टेंस अधिक है, जिसके फलस्वरूप यहाँ वोल्टेज अधिक होगा, यहाँ वोल्टेज कम होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस RC + RB हो जाएगा। तो बेस का वोल्टेज कम हो जाएगा, कलेक्टर का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जंक्शन हो जाएगा रिवर्स बायस। तो बाइसिंग की आवश्यक शर्त हमारी पूरी हो जाएगी। इस सर्किट में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ यानी प्लस से माइनस के बीच अगर हम KVL का प्रयोग करें तो लिख सकते हैं VCC = IC/RC + VCE। मान लीजिए कि ट्रांजिस्टर के गर्म होने के कारण कलेक्टर करंट बढ़ जाए। कलेक्टर करंट यदि बढ़ जाएगा तो IC × RC का गुणनफल बढ़ जाएगा। अब IC/RC का मान अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि VCE का मान घटना चाहिए, तभी इन दोनों का जोड़ जो होगा वो VCC के बराबर होगा। अर्थात जब कलेक्टर करंट बढ़ता है, कलेक्टर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है, इसमें करंट बढ़ता है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है, फलस्वरूप VCE घट जाता है, ये ड्रॉप कर जाता है। VCE घटने के कारण कलेक्टर का वोल्टेज ड्रॉप कर गया तो बेस पर मिलने वाला वोल्टेज भी कम हो जाता है। बेस का वोल्टेज कम होगा तो यहाँ वोल्टेज कम हुआ, करंट कम बहने लगा, बेस करंट घटा तो कलेक्टर करंट भी ड्रॉप कर गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट बेस करंट पर निर्भर करता है। अब यदि ट्रांजिस्टर गर्म होने के कारण कलेक्टर करंट बढ़ जाए तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा कलेक्टर रजिस्टर पर, फलस्वरूप कलेक्टर मीटर वोल्टेज घट जाएगा। कलेक्टर मीटर वोल्टेज घट जाएगा तो बेस को मिलने वाला वोल्टेज भी स्वतः घट जाएगा, जिसके कारण कलेक्टर करंट घट जाएगा, और कलेक्टर करंट यदि घटा तो ये ड्रॉप भी घट जाएगा। फलस्वरूप इस सर्किट में ऑटोमेटिकली ये होने लगता है कि ट्रांजिस्टर के गर्म होने पर यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है, घटने लगता है, और बेस वोल्टेज घट जाता है, जिससे कलेक्टर करंट घट जाता है, और कलेक्टर करंट घट जाता है तो ट्रांजिस्टर फिर ठंडा होने लगता है। यदि किसी कारण से ट्रांजिस्टर गर्म होगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप कलेक्टर रजिस्टर पर बढ़ जाएगा, बेस वोल्टेज घट जाएगा, बेस वोल्टेज घटेगा, बेस करंट घटेगा, बेस करंट घटेगा, कलेक्टर करंट घट जाएगा, जिससे कलेक्टर रजिस्टर पर होने वाला ड्रॉप भी घट जाएगा, फलस्वरूप यहाँ का वोल्टेज फिर जगह पर आ जाएगा। यानी कि इस फीडबैक के कारण ट्रांजिस्टर के स्वतः गर्म होकर खराब होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। किंतु यदि ट्रांजिस्टर खराब हो जाए, ट्रांजिस्टर को बदला जाए और बीटा करंट गेन मैच ना करे तो फिर वो समस्या सामने होता है। ट्रांजिस्टर के बदले जाने पर कलेक्टर करंट बीटा पर निर्भर करता है, इसलिए ट्रांजिस्टर के बदल जाने पर स्टेबिलिटी नहीं रह जाती है सर्किट की। कलेक्टर आपका थर्मल रनअवे तो घट जाता है, कलेक्टर करंट के बढ़ने पर ट्रांजिस्टर जो हीट ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर के बदले जाने पर समस्या खड़ा होता है। इसलिए यह सर्किट भी वैसे स्थान पे प्रयोग किया जाता है जहां बहुत अधिक लोड करंट ना हो। जब यहाँ करंट बहुत अधिक नहीं बहना हो तो वैसे जगह पे ये सर्किट बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है। इसका प्रयोग
कलेक्टर फीडबैक सर्किट का इस्तेमाल एम्प्लीफिकेशन में बहुत प्रमुखता से किया जाता है, जहाँ बहुत अधिक वोल्टेज गेन की आवश्यकता हो लेकिन करंट गेन की आवश्यकता कम हो, यानी पावर गेन नहीं चाहिए। स्पीकर वगैरह को चलाने के लिए सर्किट अच्छा नहीं काम करेगा, लेकिन वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन में यह सर्किट बहुत प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। तीसरा सर्किट है हमारा पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट। ये सर्किट सर्वाधिक प्रयोग होने वाला बायसिंग सर्किट है। पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट, हम जानते हैं कि यदि पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच कुछ इस तरह से यदि दो रजिस्टर लगा हो, कुछ ऐसा रजिस्टर लगा हो R1 R2, तो यह रजिस्टर के कारण वोल्टेज दो भाग में विभक्त हो जाएगा। यहाँ करंट I जो होगा इसके कारण यहाँ दो वोल्टेज होगा, ये एक वोल्टेज होगा V1, यहाँ से यहाँ वोल्टेज होगा V2। इस कारण से इस सर्किट को पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बोला जाता है। वोल्टेज कितना होगा, तो भाई इस सर्किट में करंट क्या होगा, V/R1 + R2, और उससे हम KVL और ओम्स लॉ के सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, I करंट इंटू R1, IR1 बटा R1 + R2। उसी तरह V2 वोल्टेज कितना होगा, तो ये होगा, ये करंट I बह रहा है तो I इंटू R2 डिवाइड बाय R1 + R2। इस सर्किट को कहा जाता है पोटेंशियल या वोल्टेज डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर या बात एक ही है, पोटेंशियल बोलिए वोल्टेज बोलिए, वोल्टेज डिवाइडर। इस सर्किट का इस्तेमाल यदि बायसिंग में किया जाए तो ऐसे सर्किट को, ऐसे बायसिंग सर्किट को पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट कहते हैं। यहाँ कलेक्टर पर एक रेजिस्टेंस, बेस पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ तक ये फिक्स बायसिंग सर्किट की तरह। लेकिन अब बेस और इमीटर पर भी एक रजिस्टर लगाकर उसको नेगेटिव सोर्स से जोड़ दिया जाता है। ये R1 है, ये R2 है, ये RC है, ये मान लीजिए RE है। इस बिंदु पर हम अपना इनपुट सिग्नल दे सकते हैं और कलेक्टर टू इमीटर हम अपना इस बिंदु पर आउटपुट सिग्नल ले सकते हैं। इस सर्किट में बेस की बायसिंग करने के लिए दो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ये दोनों ट्रांजिस्टर मिलाकर इस बिंदु पर यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, ये VB अगर है, मान लीजिए VB वोल्टेज है, तो इस वोल्टेज यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ से नेगेटिव मिलेगा, इसलिए ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इस बिंदु का वोल्टेज को VE कह लिया जाए, इस बिंदु का वोल्टेज को VC कह लिया जाए। फिलहाल समझने के लिए इसको IC मान लेते हैं। इस सर्किट में बहने वाले करंट का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि इस R1 R2 में जो करंट बहे उसका मान बेस करंट इस IB के तुलना में बहुत बहुत अधिक हो। अगर ये करंट को मान लीजिए I1 लिख लें तो चुनाव कुछ इस प्रकार किया जाता है R1 R2 का कि I1 करंट जो हो वो IB के अपेक्षा बहुत बहुत अधिक हो, 10 गुना से भी अधिक हो। उससे VB वोल्टेज जो है ये निर्भर करेगा दोनों रेजिस्टेंस के मान पर और VCC के मान पर। ये ट्रांजिस्टर के गर्म होने पर परिवर्तित नहीं होगा, ये वोल्टेज स्थिर हो जाएगा। अगर ये VCC स्थिर है तो VB स्थिर होगा। हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं VB का मान क्या होगा, तो यहाँ से VB का मान अगर हम निकालें तो VB का मान हो जाएगा ये R2 VCC इंटू R2 डिवाइड बाय R1 + R2, ये VB वोल्टेज हो जाएगा। हम ये ज्ञात कर सकते हैं, VE ज्ञात कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस जंक्शन का बेस एमिटर वोल्टेज लगभग 0.7 वोल्ट होता है, तो VE हम निकाल सकते हैं। VE = हो जाएगा VB - 0.7। यहाँ से यहाँ का कुल वोल्टेज है VB, ये वोल्टेज कितने के बराबर होगा, 0.7 प्लस यहाँ से यहाँ VE,
यानी कि V इज इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, ये हम निकाल सकते हैं। अब ऐसे स्थिति में अगर इसका वोल्टेज अधिक रखा जाए या रेजिस्टेंस का चुनाव ऐसा किया जाए कि यह करंट अधिक बहे, इसके तुलना में कई गुना अधिक हो, तो भी वोल्टेज स्थिर हो जाता है। ट्रांजिस्टर के गर्म होने पर इस वोल्टेज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए वोल्टेज स्थिर मिलता है। जब बेस वोल्टेज स्थिर हो जाता है तो ट्रांजिस्टर से बहने वाला करंट भी स्थिर होने लगता है, यदि इनपुट सिग्नल नहीं हो तो। अब यहाँ इनपुट सिग्नल परिवर्तन होने पर क्या होगा कि इस जगह का वोल्टेज वी वोल्टेज में थोड़ा परिवर्तन आएगा, और फॉरवर्ड बायस बेस एमिटर जंक्शन में थोड़ा भी परिवर्तन होने पर कलेक्टर करंट में बहुत अधिक बदलाव उत्पन्न होता है। इसलिए ट्रांजिस्टर थर्मल रनअवे के प्रति भी बहुत हद तक फ्री है। दूसरा, बीटा करंट गेन के प्रति भी बहुत ये फ्री है, क्योंकि बीटा IB जो है ये अब निर्भर कर रहा है किस पर, तो भाई ये वोल्टेज जो स्थिर है, ये वोल्टेज स्थिर होने के कारण यहाँ करंट बहुत स्थिर हो जाता है, जिसके वजह से बीटा करंट गेन के परिवर्तन होने पर भी सर्किट की स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। यानी यह सर्किट बीटा करंट गेन के परिवर्तन से भी इस पर असर नहीं पड़ता है, इसलिए सर्किट बहुत प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम इस सर्किट में देखें तो IE निकाल सकते हैं, तो IE का मान क्या हो जाएगा, अगर VE पता हो तो VE डिवाइड बाई हम निकाल सकते हैं RE, ये निकाल सकते हैं। और यही ट्रांजिस्टर में बेस करंट चूँकि बहुत कम होता है, तो ये करंट लगभग IC के बराबर होगा, 0.2, बहुत स्मॉल अंतर होगा इसमें, और इसमें बहुत कम अंतर होता है, लगभग बराबर होता है। और इससे हम तो फिर ये ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ VCC से लेकर के VCC से यहाँ लेकर ग्राउंड के बीच का कुल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, VCC इज इक्वल टू IC RC KVL के अनुसार प्लस VCE प्लस VE के बराबर हो जाएगा। और कलेक्टर वोल्टेज भी हम ज्ञात कर सकते हैं, इस बिंदु का वोल्टेज कितना होगा, तो ये वोल्टेज हो जाएगा क्या, VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस यहाँ से लेके यहाँ का कुल वोल्टेज है VC, तो ये VC के बराबर हो जाएगा। और अगर हमें IC पता हो, IC ज्ञात हो, RC का मान ज्ञात हो, तो IC RC गुना करके हैं हम VCE ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से, और ये ज्ञात कर लेंगे तो हमको VCE का मान, कलेक्टर मीटर वोल्टेज का मान इस समीकरण से प्राप्त हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट में बेस करंट के तुलना में इस करंट के बहुत अधिक रहने के कारण ट्रांजिस्टर का बीटा करंट गेन परिवर्तित होने पर भी सर्किट का व्यवहार बहुत अधिक नहीं बदलता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। ट्रांजिस्टर में बेस करंट बहुत हद तक स्थिर हो जाता है, जिसके कारण थर्मल रनअवे होने की भी संभावना नहीं होती है। इस वजह से पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट का प्रयोग ही सर्वाधिक किया जाता है। हम लोग जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन है इसमें, सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे निकालें, क्या इसका मान कैसे निकालें, तो इन सब की सहायता से निकालते हैं। इसकी सहायता लेकर के बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए ये PNP ट्रांजिस्टर का मान लीजिए अगर उपयोग करना है तो सर्किट वही रह जाएगा, बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होगा सर्किट में। PNP के लिए ये सर्किट सिमिलर रह जाएगा, ये ग्राउंड में चला जाएगा, यहाँ से एक रजिस्टर लेगा, ये रजिस्टर होगा और ये चला जाएगा VCC पे। ये R1 R2 कैसा कुछ हो गया, ये RC हो गया, ये RE हो गया। तो PNP के लिए भी सेम सर कनेक्शन है, कनेक्शन में कोई अंतर नहीं है, कार्य में कोई अंतर नहीं है। हम ये देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ये फिक्स बायस सर्किट हो या पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट हो या कलेक्टर फीडबैक सर्किट हो, ये जंक्शन रिवर्स बायस होता है कि नहीं, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है कि नहीं होता है, ये हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञात कर सकते हैं कि अगर फिक्स मान यहाँ लगा हुआ हो, ये सारा वैल्यू हमको ज्ञात हो, रेजिस्टेंस का मान ज्ञात है, तो कलेक्टर करंट कितना होगा, कलेक्टर मीटर वोल्टेज कितना होगा,